जय जिनेंद्र। 21वां बोल है राशि 2। संसार में जितने भी जीव है, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, उन्हें दो ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है। उनका अस्तित्व या जीवत्व होता है या अजीवत्व होता है। राशि 2, जीव राशि, अजीव राशि। 22वां बोल है श्रावक के 12 व्रत। श्रावक व्रतों को धारण करता है तो वो क्या हो जाता है, आंशिक देशवृत्ति हो जाता है। आचरण की पवित्रता ही मानव जीवन का सर्वस्व है। जैन दर्शन के अनुसार गृहस्थ व्यापार आदि द्वारा गृह निर्वाह करता हुआ भी धर्म की आराधना कर सकता है। वो पूर्ण रूप से धर्मी नहीं होता तो वो पूर्ण रूप से अधर्मी भी नहीं रहता। त्याग तपस्या से वो अर्धसंयमी बन जाता है। श्रावक के 12 व्रत: अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत, दिग्विरति अणुव्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत, अनर्थ दंड विरति व्रत, सामायिक व्रत, देशावकाशिक व्रत, पोषद व्रत, अतिथि समविभाग व्रत। वो इनको भावना भाते भाते देशव्रती श्रावक बन जाता है। अणुव्रतों का अर्थ छोटे छोटे नियम है जो कि उसे खुलापन भी रखता है और पूरा खुलावट भी नहीं रहती है। अगला बोल है 23वां बोल। 5 महाव्रत: अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अस्तेय महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। ये महाव्रत साधुओं के होते हैं, वो पूर्ण व्रती होते हैं। 24वां बोल भांगा 49। 9 कोटि का त्याग का यंत्र कि 9 प्रकार से त्याग होता है। कोटि का नाम भांगे, रुकने वाले भांगों का विवरण। रुकने वाले भांगों में सीधा पहले लिखे 11, 12, 13। अगली लाइन में 21, 22, 23, उससे आगे 31, 32, 33। पहला, 1 कोटि का त्याग करूँ नहीं काया से। 2 कोटि का त्याग करूँ नहीं वचन से काया से। 3 कोटि का त्याग करूँ नहीं मन से वचन से काया से। 4 कोटि का त्याग करूँ नहीं मन से वचन से काया से, कराऊँ नहीं काया से। जीव जब भी किसी भी प्रकार का त्याग करता है तो सबसे पहले काया आती है, फिर वचन आता है, फिर मन आता है। 5 कोटि का त्याग करूँ नहीं कराऊँ नहीं, तो करूँ नहीं में वचन काया, कराऊँ नहीं मन वचन काया। 5वीं कोटि में करूँ नहीं में मन को इसलिए छोड़ा गया है कि मन की प्रवृत्ति सूक्ष्म होती है, वो इधर उधर चली जाती है, परंतु कराऊँ नहीं वहाँ पे हम संकल्पबद्ध हो जाते हैं कि हम मन से किसी को कुछ कह के नहीं करवाएंगे। 6 कोटि का त्याग करूँ नहीं मन से वचन से काया से, कराऊँ नहीं मन से वचन से काया से। 7 कोटि का त्याग, यहाँ 7वीं कोटि से ही अनुमोदन शुरू होता है। पहले तीसरे में क्या हुआ था, तीनों आ गए थे, फिर छठे में तीनों आए हैं। वहाँ करूँ नहीं का, यहाँ छठे में करूँ नहीं कराऊँ नहीं का। 7वीं कोटि का त्याग, 7 कोटि का त्याग में करूँ नहीं मन से वचन से काया से, कराऊँ नहीं मन से वचन से काया से, अनुमोदू नहीं काया से। 8 कोटि का त्याग, करूँ नहीं मन से वचन से काया से, कराऊँ नहीं मन से वचन से काया से, अनुमोदू नहीं वचन से काया से। 9 कोटि का त्याग, जिसमें करूँ नहीं का 3, कराऊँ नहीं का 3, अनुमोदू नहीं का 3। अब जो 49 प्रत्याख्यान किया था उनका विवरण कि 49 भंगों का विवरण कैसे है, तो 11, 12, 13 जो पहले हमने अलग किए थे वो 21, 22, 23, 31, 32, 33, इसमें त्याग कैसे होते हैं। जो पहला आता है 11 वाला, उसमें होता है करूँ नहीं मन से, करूँ नहीं वचन से, करूँ नहीं काया से, कराऊँ नहीं मन से, कराऊँ नहीं वचन से, कराऊँ नहीं काया से, अनुमोदू नहीं मन से, अनुमोदू नहीं वचन से, अनुमोदू नहीं काया से। अब जो दूसरा 12 में, वहाँ पे 1 करण 2 योग लगाना है। पहले में 1 करण 1 योग था 11 में, 12 में 1 करण 2 योग। करण का मतलब करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं। योग का अर्थ है मन, वचन और काया। करूँ नहीं मन से काया से,
फिर आता है करूँ नहीं वचन से काया से, कराऊँ नहीं मन से वचन से, कराऊँ नहीं मन से काया से, कराऊँ नहीं वचन से काया से। यहाँ दो दो का ग्रुप बनाना है, एक में मन वचन आएगा, एक में वचन काया आएगा, एक में काया और मन आएगा। फिर कराऊँ नहीं वचन से, कराऊँ नहीं काया से, अनुमोदू नहीं मन से, अनुमोदू नहीं वचन से, अनुमोदू नहीं, अगला आएगा अनुमोदू नहीं मन से, अनुमोदू नहीं काया से, अनुमोदू नहीं वचन से और काया से। अब 13वां भंग में करूँ नहीं का एक साथ आ जाएगा, करूँ नहीं एक, तीन का मतलब तीनों को साथ में रखना है, मन वचन काया, कराऊँ नहीं मन वचन काया, अनुमोदू नहीं मन वचन काया। तो एक बार इसको वापस रिवाइज करते हैं। जहाँ 11 था वहाँ हमने सभी को एक एक कर दिया था, जहाँ 12 था वहाँ दो दो के ग्रुप बना दिए थे, जहाँ 13 आया वहाँ करण एक ही है, योग तीनों को एक साथ ले दिया है। करूँ नहीं मन वचन काया, कराऊँ नहीं मन वचन काया, अनुमोदू नहीं मन वचन काया। अब हम अगला पड़ाव 21 वाले नंबर पे जाते हैं। 21 में क्या आता है, दो करण आते हैं और एक योग आता है। 21 का स्टार्टिंग दो करण और एक, करूँ नहीं कराऊँ नहीं मन से, करूँ नहीं कराऊँ नहीं वचन से, करूँ नहीं कराऊँ नहीं काया से। अब दूसरा बनता है करूँ नहीं अनुमोदू नहीं मन से, करूँ नहीं अनुमोदू नहीं वचन से, करूँ नहीं अनुमोदू नहीं काया से, करूँ नहीं अनुमोदू नहीं मन से। अब अगला आता है करूँ नहीं अनुमोदू नहीं वचन से, करूँ नहीं अनुमोदू नहीं काया से। दो योग एक साथ लगाना है, करूँ नहीं कराऊँ नहीं मन वचन काया, करूँ नहीं कराऊँ नहीं मन वचन काया, करूँ नहीं अनुमोदू नहीं मन वचन काया, फिर वापस अनुमोदू नहीं करूँ नहीं मन वचन काया। इस प्रकार से हमारे ये 9 भंग तैयार होते हैं। अगला 22 का अंक, यहाँ पे 2 ही योग होंगे और 2 ही करण होंगे। करण का अर्थ है करूँ नहीं कराऊँ नहीं, योग मन वचन काया। तो करूँ नहीं कराऊँ नहीं मन से वचन से, करूँ नहीं कराऊँ नहीं मन से काया से, करूँ नहीं वचन से काया से, करूँ नहीं कराऊँ नहीं वचन से काया से, करूँ नहीं अनुमोदू नहीं मन से वचन से, करूँ नहीं अनुमोदू नहीं मन से काया से, करूँ नहीं अनुमोदू नहीं वचन से काया से, कराऊँ नहीं अनुमोदू नहीं मन से वचन से, कराऊँ नहीं अनुमोदू नहीं मन से काया से, कराऊँ नहीं अनुमोदू नहीं वचन से काया से। 2 करण 2 योग को साथ साथ में करना है। अगला है 23 में, करूँ नहीं कराऊँ नहीं मन से वचन से काया से। 2 का मतलब होता है करण, 3 जो पीछे है उसका अर्थ है योग। करूँ नहीं अनुमोदू नहीं मन से वचन से काया से, कराऊँ नहीं अनुमोदू नहीं मन से वचन से काया से। ये हमारे 2 ग्रुप कंप्लीट हो गए। अब जो लास्ट ग्रुप आ रहा है 31, 32 और 33। 3 का अर्थ होता है जो आगे है वो करण है, पीछे वाला योग है। करूँ नहीं कराऊँ नहीं अनुमोदू नहीं मन से, करूँ नहीं कराऊँ नहीं अनुमोदू नहीं वचन से, करूँ नहीं कराऊँ नहीं अनुमोदू नहीं काया से। 32 में 3 तो करण आ जाएंगे और 2 योग आएंगे एक साथ। करूँ नहीं कराऊँ नहीं अनुमोदू नहीं मन से वचन से, करूँ नहीं कराऊँ नहीं अनुमोदू नहीं मन से काया से, करूँ नहीं कराऊँ नहीं अनुमोदू नहीं वचन से काया से। अंतिम है 3 करणीय और 3 योग, करूँ नहीं कराऊँ नहीं अनुमोदू नहीं मन से वचन से काया से। अंतिम बोल 25वां बोल, चारित्र 5। चारित्र शब्द के 3 अर्थ है। पहला, आत्मा की अशुद्ध प्रवृत्ति का निरोध। दूसरा, आत्मा को शुद्ध दशा में स्थिर रखने का प्रयत्न। तीसरा, जिससे कर्म का क्षय होता है वैसी प्रवृत्ति। पहले में अशुद्ध प्रवृत्ति को रोकना है, फिर शुद्ध दशा में खुद को स्थिर रखना है और कर्म कैसे क्षय हो वैसी प्रवृत्ति करना है। चारित्र के 5 प्रकार: सामायिक चारित्र, छेदोपस्थाप्य चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संपराय चारित्र, यथाख्यात चारित्र। जय जिनेन्द्र।